हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एनीबडी कैन लर्न जेके। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 और इसमें इंडिया की रैंक क्या रही है, डिटेल में एनालिसिस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। रैंक डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करेंगे ये रैंक कौन सी ऑर्गेनाइजेशन निकालती है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है और ये कब इस्टेब्लिश हुई। स्टूडेंट, ये रिलीज़ किया गया है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जो कि एक यूएन की बॉडी है। और ये कब फाउंड हुई है? दैट इज़ 14 जुलाई 1967 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? दैट इज़ जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में है। और ये किसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है? दैट इज़ यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल की ये पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। बात करेंगे ये इनोवेशन जो इंडेक्स है, ये कौन से पिलर्स को देख के चेक किया जाता है कि इंडिया का किसी भी कंट्री का रैंक कितना है। ये दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, दैट इज़ एक इनपुट इनोवेशन लिए जाती है और एक आउटपुट इनोवेशन लिया जाता है। जो इनपुट इंडेक्स है उसमें क्या क्या आता है वो हम डिस्कस करते हैं। जो फर्स्ट आता है इंस्टीट्यूशन, नेक्स्ट है ह्यूमन कैपिटल एंड रिसर्च, इंफ्रास्ट्रक्चर, मार्केट सोफिस्टिकेशन एंड बिजनेस सोफिस्टिकेशन। और बात करते हैं आउटपुट की। जो आउटपुट इंडेक्स है उसमें दो चीज़ें आती हैं, दैट इज नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी आउटपुट एंड क्रिएटिव आउटपुट क्या रही है वो आती है। जब इन दोनों को मिला दिया जाता है तब जाके बनता है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। जो अभी हमने डिस्कस किया था उसके ये 7 पिलर हैं, एक इन द फॉर्म ऑफ इंडेक्स, आप देख सकते हैं। बात करेंगे इंडिया की इस बारी की क्या रैंक रही है, तो एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। इंडिया की जो रैंक है वो टॉप 50 कंट्रीज़ में आ गई है इन अ ग्लोबल इंडेक्स में। और बात करते हैं इंडिया की रैंक क्या रही है, दैट इज़ 48, जो कि बहुत ही अच्छी रैंक है, जिसमें से 131 जो इकोनॉमीज़ हैं, 131 कंट्रीज़ का जो कंपैरिजन है उसमें ये इंडेक्स में इंडिया का रैंक है, दैट इज़ 48। बात करेंगे पिछले 5 ईयर्स का जो कंपैरिजन है उससे। इंडिया ने 5 सालों में 81, पिछले 2015 में कितना रैंक था, दैट इज़ 81, अब कितना है 48, मीन्स 33 पॉइंट्स की जंप ली है इन अ 5 ईयर्स। बात करेंगे 2015 की। 2015 में 81 रैंक था, 16 में 66, 17 में 60 और 18 में 57 और 2019 में 52 और इस बारी क्या रहा 48, जो कि आपको याद रखना है। और ये 5 सालों में वर्ल्ड रिकॉर्ड, वर्ल्ड में 50 टॉप 50 में इंडिया पहुंच चुका है इनोवेशन में। कंपैरिजन करेंगे हम पिछले सालों का। आप देख सकते हैं कि इंडिया का जो 2020 में रैंक है वो इनपुट्स में रहा है 57 और आउटपुट्स में रहा है 45। अभी हमने इनपुट और आउटपुट को डिस्कस किया था, क्या क्या इनपुट्स होते हैं और क्या क्या आउटपुट होते हैं इनोवेशंस में, जो कि पिछले सालों से इम्प्रूवमेंट है। और बात करेंगे जो इंडिया की परफॉर्मेंस है इन इनोवेशन आउटपुट्स में, वो बेटर है एज कंपेयर टू इनपुट इन 2020। अब बात करेंगे जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है उसमें डिफरेंट जो रीजन वाइज है उसमें किसने टॉप किया है। जो ओवरऑल में टॉप किया है वो है स्विट्ज़रलैंड ने टॉप किया है। अगर बात करेंगे रीजन वाइज, दैट इज सेंट्रल एंड साउथ एशिया रीजन, उसमें इंडिया ने टॉप किया है। तो आपको ये भी याद रखना है, इंडिया ने सेंट्रल एंड साउथ एशिया में टॉप किया है। अगर बात करेंगे हाईएस्ट इनकम ग्रुप में, तो स्विट्ज़रलैंड ने ही टॉप किया है। और अपर मिडिल इनकम ग्रुप में तो है चाइना,
अगर लो इनकम ग्रुप में है तो दैट इज वियतनाम। बात करें, हमें फॉलो करना ना भूलें हमारे यूट्यूब चैनल दैट इज़ एनीबडी कैन लर्न जीके। आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉर डे टू डे अपडेट्स। अब बात करेंगे जो पिलर्स थे उसमें क्या क्या इंडिया की रैंकिंग रही है। तो बात करेंगे, हमारी ओवरऑल रैंकिंग है 48। अगर बात करेंगे नॉलेज, टेक एंड इनपुट की, उसमें रैंक रहा है हमारा 27 और मार्केट में रहा है 31 और बिजनेस में रहा है 55। बात करेंगे ह्यूमन कैपिटल एंड रिसर्च की, जो ह्यूमन की कैपिटल है उस और रिसर्च कितनी की है उसमें रैंक रहा है 60, इंस्टीट्यूशन में रहा है 61 और क्रिएटिव आउटपुट्स में रहा है 64 और इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में हमारा रहा है 75, जो कि बहुत ही पीछे का रैंक है बाकी रैंकों के मुकाबले। और जो हमारा नॉलेज और टेक इन आउटपुट है उसमें बहुत ही अच्छी रैंकिंग रही है, दैट इज़ 27। बात करेंगे ओवरऑल रैंकिंग की, तो ओवरऑल रैंकिंग में टॉप किया है दैट इज़ स्विट्ज़रलैंड ने, और सेकंड नंबर पे रही है स्वीडन और थर्ड नंबर पे यूएस। आपको पहली 3 याद रखनी है और जो इंडिया की रैंक है वो आपको याद रखनी है। बात करेंगे, जो भी हमने पढ़ा है उसको एक बारी में डिस्कस करेंगे। बात करेंगे टॉप 50 में आ चुका है इंडिया का रैंक और कितना रहा है, दैट इज़ 48 रैंक रहा है, जो कि पहली बार ऐसा हुआ है। और कितना अपवर्ड मूव किया है, तो हमने 4 पोजीशन अपवर्ड किया है पिछले साल के मुकाबले। बात करेंगे इंडिया का जो रैंक है वो है थर्ड मोस्ट इनोवेटिव लो मिडल इनकम इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, जो कि लोअर मिडिल जो इनकम ग्रुप कंट्रीज में ना इंडिया का रैंक है रहा है दैट इज थर्ड मोस्ट इनोवेटिव। बात करेंगे इंडिया का रैंक जो है टॉप 15 में रहा है, किसमें, इन इंडिकेटर्स सच एज आईसीटी सर्विस एक्सपोर्ट, गवर्नमेंट ऑनलाइन सर्विसेज, R&D इंटेंसिव ग्लोबल कंपनीज रिसर्च में। तो जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इंडिया की रैंकिंग बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट है। अभी हमने बहुत ऊपर तक जाना है, तो हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट और इनोवेशन को बढ़ावा देना होगा। थैंक यू। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम आपके पास अच्छा से अच्छा कंटेंट ला पाएँ। थैंक यू।